नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज़्यादा हमसा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। Welcome to Payal Multi Plaza, a one एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल की बेटी मोनी आखिरकार कैसे पहुंची पाकिस्तान? जी हां, मोनी रोजीना ने सोशल एक्टिविस्ट वलीउल्लाह मारूफ को एक इंटरव्यू में जानकारी देते हुए कहा कि आज से तकरीबन 35 साल पहले 8 साल की उम्र में वो अपनी वालिदा और पड़ोसन के साथ दिल्ली घूमने गई थी, जहां वो गुम हो गई और एक आदमी और औरत उसे पाकिस्तान ले गए। एडी सेंटर में उसे रखा गया। मोनी ने कहा कि वो इंडिया के आसनसोल की रहने वाली है। पिता का नाम पीर मोहम्मद और माता का नाम शहजादी है। 4 बहन और एक भाई खुर्शीद है। मामा का नाम ननका दुलदुल और कलुआ है। मोनी ने कहा कि उसके घर के करीब इमाम बरगाह, पुलिस चौकी, क्वार्टर और कब्रिस्तान है। खबर आसनसोल के तमाम दर्शकों से विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोनी अपने माता पिता से मिल सके। आइए इस दिल दहला देने वाली घटना को मोनी के ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त जो खातून मेरे पास बैठी है, ये दुख और गम की एक तस्वीर है। आप पाकिस्तान कैसे लाई गई थी इंडिया से और वहाँ आपका नाम क्या था? अच्छा, आप पहले अपनी स्टोरी बताएंगे किस तरह आपको पाकिस्तान लाया गया था? जी, हम लोग फैमिली आए थे दिल्ली घूमने के लिए। अम्मी और एक पड़ोसन थी ना, फिर वहाँ से कुछ अम्मी आगे निकल गई शॉपिंग वगैरह करने, ऐसे ही कुछ ना। तो मैं और जो मेरी पड़ोसन थी वो पीछे रह गए। तो वहाँ पे एक आदमी और एक औरत थी, उन्होंने बोला चलो हमारे साथ ना इधर हम लोग आगे चलते हैं ना। बस ये बोल के मुझे लेके आ गए, पाकिस्तान लेके आ गए। जब हम पाकिस्तान आए तो हमें नहीं पता था कि ये पाकिस्तान है ना। बहुत सारे बॉर्डर वगैरह भी पार करवाए थे ना। तो वहाँ पैदल आए थे? जी, पैदल आए थे, रात के अंधेरे में आए थे। अच्छा। और क्या नाम है, पुलिस रेंजर्स पुलिस भी हम लोग ने रोका था। एक रात जेल में भी हम लोग को रखा था उन्होंने। अच्छा। हाँ, उन्होंने जेल में रखा था। फिर कुछ हम लोग के पास वगैरह कुछ ऐसे चीज़ कुछ भी नहीं मिले तो उन्होंने हम लोग को सुबह छोड़ दिए ना। तो फिर उन्होंने पुलिस वाले ने फिर रास्ता भी बताया था। फिर रात के अंधेरे में हम लोग बॉर्डर पार करके आए थे पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान आए तो इधर हम लोग को लेके आए, केमारी में ही लेके आए थे। दलाल थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने बोला आप लोग पाकिस्तान में आए हो। तो मैंने बोला हम तो इंडिया से आए हैं। मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं इंडिया से आई हूँ, बस मैं बोला हम लोग को लेके आए हैं यहाँ पे। फिर हम लोग रोना धोना शुरू कर दिए। तो उन्होंने एक रात हम अपने पास रखा, नहलाया धुलाया, खाना वगैरह खिलाया इन्होंने। फिर सुबह बोलते एक जगह है। फिर वो औरतें एक आदमी औरत चली गई, मैं और मेरी पड़ोसन रह गए। हम लोग रो रहे थे तो मैं अभी क्या करें। तो वहाँ के जो आदमी थे उन्होंने बोला आप लोग को महफूज जगह में छोड़ देता हूँ, एडी सेंटर है शराब कोट। तो एडी सेंटर शराब कोट में हम लोग को छोड़ दिया। फिर वहाँ पे जो इंचार्ज हो रहे थे उन लोगों ने हमारे रिपोर्ट वगैरह लिखे, तस्वीर वगैरह फाइल वगैरह बनाए। और फिर बोले कि मैंने से पूछा तुम लोग बहन हो दोनों? मैंने बोला नहीं, हम बहन नहीं है, ये मेरी पड़ोसन है, हम लोग साथ आए। तो फिर वो औरत मेरे साथ रात गुजारी और फिर सुबह वो शोर शराबा करने लगे, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला तुम दोनों बहनें हो? मैंने बोला नहीं, हम दोनों बहनें नहीं है। फिर उन्होंने उनको छुट्टी दे दी और मुझे फिर औरत वो पड़ोसन जो इंडिया से आई थी, हाँ, वो भी वो शोर शराबा करके चली गई। हाँ, बोलती नहीं मालूम कहाँ गई। नहीं, ये नहीं मालूम कहाँ गई। वो बोलती मेरे को छुट्टी दे दो, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला इसको भी मेरे साथ छोड़ दो। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप दोनों बहनें होती तो हम दोनों को साथ छोड़ देते, मगर आप दोनों बहनें नहीं है तो मैं आपको जाने दूंगा। अगर आपको जाना है तो आप जाएं, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। तो अच्छा, ये बताएं उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? ये 8-9 साल होगी मेरी उम्र इतनी। अच्छा, आप 8-9 साल की थी जब आपको स्मगल किया गया था यहाँ पर? जी। तो फिर आपने एडी सेंटर में सारी ज़िंदगी गुजारी? जी, एडी सेंटर में गुजारी। शराब बोट में मेरे को रखा था। फिर मैं बहुत रोती थी घर के लिए कि मुझे अपना घर जाना है, मुझे छोड़ दो ना। तो उन्होंने फिर मुझसे तंग आके मेरे को ना
बफर जोन में छोड़ दिया। अच्छा, बफर जोन में छोड़ दिया, बफर जोन में रही, वहाँ पे मरीज वगैरह भी थे। बफर जोन में क्या था, सेंटर था कोई? वो भी सेंटर है मगर ना ज़ईफ औरतों की सेंटर है वहाँ पे। ज़ईफ रहती है, पागलें रहती, हाँ जी, पागल जैसे रहती हैं, जिनको दौरे वगैरह पड़ते हैं जी, वो सब रहती है वहाँ पे। फिर वहाँ पे थोड़े दिन में रही, पुरानी हो गई ना जैसे जैसे, फिर बिल की सम्मी आई थी वहाँ पे बफर जोन में ना, फिर सारे इनको विजिट वगैरह कर रही थी, देख रही थी, तो उनमें ना मैं इनको अच्छी लगी ना, जैसे कि ये इतनी अच्छी बच्ची है यहाँ पे क्या कर रही। फिर मेरे को शराब बोर्ड दोबारा लेके आ गए, अपने घर के याद इंटरव्यू मेरे से पूछताछ करते थे घर के ना, एड्रेस वगैरह, मगर फिर कोई पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ, किसी बात का कोई खबर ही नहीं होता था। फिर काफ़ी टाइम गुजर गए, तो फिर मैंने बोला मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला अभी तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तुम अपने घर जाके क्या करोगी, तुम्हारा घर भी इतना दूर है, हम लोग जो लड़कियाँ जिनके वालिदैन नहीं मिलती है तो हम उनकी शादी कर देते। फिर मैंने बोला मेरी भी शादी कर दो ताकि मैं अपना घर बसा लूँ। फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी, 2002 में शादी हुई मेरी। अच्छा, 2002 में आपकी शादी हुई जी। है कि इंडिया में आपके वालिदैन ने आपका क्या नाम रखा था? ऐसे मेरा नाम मोनी रोजीना है, मगर रोजीना कोई नहीं बोलते थे, सब मोनी बोलते थे, प्यार हाँ, सब मोनी बोलते थे। अच्छा, ठीक है। आपके वालिद का नाम? मेरे वालिद का नाम पीर मोहम्मद है। वालिदा का नाम? शहजादी है। आप कितने भाई थे? हम 4 बहन और 1 भाई। एक एक के नाम बताएं तरतीब से। मेरी बड़ी बहन का नाम साजो है, साजदा नाम है, उसको प्यार से साजो बोलते थे। और दूसरी वाली का नाम सोनी है, फिर जोनी है, चौथे नंबर पे मेरा भाई है खुर्शीद मोहम्मद, और मेरा नाम मोनी है। आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद वो थे, मौलवी थे, मस्जिद पे अजान देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके मामू वगैरह याद है आपको नाम? मेरे मामू 3 हैं, पता है, ननका दुलदुल, और एक मेरे मामू का रंग बहुत ज़्यादा काला था ना, तो उनको सब प्यार से कलवा कलवा बोलते थे। ठीक है, सही है। और मामू क्या करते थे, उनका पेशा? मेरे मामू दोनों मामू फ्रूट का काम कर, और एक छोटा वाला मामू था वो गैरेज का काम करते, बाइक वगैरह बनाते थे। अभी सबसे अहम बात की तरफ आते हैं कि आपके शहर का नाम क्या था? मेरे शहर का नाम आसनसोल। आसनसोल कौन से इलाके में? इलाका मुझे नहीं, ये जिला बर्तान की तरफ। मेरे घर के बाहर, जैसे रोड से बाहर निकलते इमाम बारगाह और पुलिस चौकी का क्वार्टर है। अच्छा जी, और क्या कब्रिस्तान भी आपको। यानी उस टाइम आज से तकरीबन 2002 में जो आपकी शादी हुई थी और 8 साल की उम्र में आप आई थी, शायद 35 साल हो रहे होंगे जी, या 40 साल हुए होंगे? नहीं, 35 साल हुए। 35 साल हुए होंगे। तो उस जमानों में इनके घर के करीब पुलिस चौकी थी और क्या था? इमाम बारगाह। तो इस इमाम बारगाह को भी नाम था कोई? नहीं, बस आलम लगा हुआ था। वो तो यहाँ पर भी होते हैं इमाम बारगाह। और उसके अलावा कोई मशहूर जगह थी, कोई पार्क, कोई स्कूल? जहाँ मेरे मामू के, जिस शहर में मैं रहती थी ना, उसी शहर में मामू लोग के भी घर है, मगर हमारे घर से दूर 1-8 घंटे का रास्ता है। और क्या नाम है, बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था वहाँ पे। सिनेमा हॉल दूर था बहुत आपको? नहीं, मामू के घर के, हमारे घर से दूर था, मगर मामू के घर से नजदीक था। इसी आसनसोल में? जी, आसनसोल। सिनेमा का नाम याद है? नहीं, सिनेमा का नाम नहीं याद है। अच्छा, ठीक है। और मेरी अम्मी की चाची है ना, चाची की जो बहू है, उसका एक बेटा, उसका नाम सुल्तान है, और उसकी अम्मी का नाम बानो है। अच्छा, वो कहाँ रहते थे? वो भी वहीं रहते हैं, आसनसोल में। हाँ। आपके घर के करीब या दूर? मेरे घर से थोड़ा 1-8 घंटे का रास्ता है। तो वो 1-8 घंटे का रास्ता भी मतलब उस जमाने में शायद ज़्यादा। तो उनके घर के आसपास कोई मशहूर जगह थी? यही सिनेमा हॉल है। अच्छा जी। ये बात तो यकीनी है कि आसनसोल आपका शहर था? शहर का नाम बचपन में सुना था? हाँ, बचपन में सुना था। आसनसोल सुना था आपने? कलकत्ता के बाद। कभी पढ़ने गई थी आप स्कूल? नहीं, कभी स्कूल नहीं गई। अम्मी मदरसा में भेजती थी, मगर मैं मदरसा मतलब कभी पढ़ने गई थी? 1-2 दिन भी गई थी? नहीं, जैसे आसपास के घर वगैरह में। मैं इसलिए बताना चाह रही ताकि ना मेरी अम्मी लोग को ये बातें सुन के याद आए कि ये मेरी बच्ची है।
बेहतरीन बात की इन्होंने। जब आप ये कि मैं बचपन में गिर गई थी मुर्गी की पोटी पे फिसल के ना, तो मेरी अम्मी ने मेरे को मारा, बोलती तू बहुत तंग करती है ना, तो अड़ोस पड़ोस में बोला इसको मारो ने ना, तो ये इसकी बच्ची गिर गई, इसकी टांग में लगाए। तो मेरी अम्मी फिर जरे के पास लेके गई थी, जरे वाले ने बोला इसका टांग टूट गया है ना, आप ऐसा करें, आप रात गुजारने के लिए दर्द की गोली ले लें, उसको गोली खिला दें और सुबह सिविल अस्पताल में इसको जाके एक्सरे वगैरह करवाएं। तो फिर मेरी अम्मी रात भर तकलीफ में गुजारी और फिर सुबह सिविल अस्पताल में लेके गई, तो वहाँ पे ना मेरे एक्सरा कराया। आसनसोल के सिविल अस्पताल में? जी जी, इंडिया के सिविल अस्पताल में। तो मेरी अम्मी सिविल अस्पताल ले गई, वहाँ पे मेरे एक्सरा कराया तो टांग टूटा हुआ था मेरा, एक्सरे में आया था। तो फिर प्लास्टर वगैरह मेरे टांग पे करवाया, 3 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा हुआ था मेरा। ठीक है ठीक है, ये एक निशानी है ताकि आपकी अम्मी को या भाइयों को जो उस टाइम समझदार थे उनको याद आए। बस याद आती थी अम्मी अबू को, ज़्यादातर खुशी में याद आती थी, ईद त्यौहार शब बारात वगैरह में अम्मी की याद आती थी, अबू भाई बहनों की याद आती थी, रो के गुजार लेते थे, चुप हो जाती थी, थोड़ी देर रोती थी फिर चुप हो जाती थी, अल्लाह पाक सब्र दे देते थे। अम्मी की तो बहुत ही याद आती है मुझे, मैं बोलती मुझे मेरी अम्मी अबू मिल जाए, भाई बहन मिल जाए, मुझे बहुत याद आती है। रात को मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं बोलती मुझे मेरी अम्मी मिल जावे। आप मुनीरा बहन जो है ना रोज़ हमें मैसेजेस करती हैं और मुझसे ज़रा काफ़ी दूर इनकी रिहाइश है कराची में, तो आज हमें टाइम मिला, हम इनके पास आए। रोज़ ये मैसेज करती है और कमेंट्स भी करती है कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलाएं, बहुत ज़्यादा अजियत में हैं। मैंने कहा ना कि अगर मुझसे कोई पूछे कि अजियत की कोई तस्वीर अगर दुनिया में हो तो कैसी होगी, तो मैं उनको मुनीरा की तस्वीर दिखाऊँगा। ये बहन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इनका कोई भी नहीं है। एडी सेंटर में ये पली बड़ी, वहाँ इनकी परवरिश की गई और इनके दस्तावेज़ात में भी एडी साहिब का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वल्दियत में उनका नाम लिखा है जी, क्योंकि लावारिस जो बच्चे थे वो उनके वालिद थे, वो संभालते थे, वो शादियाँ करवाते थे, तो इनको भी उन्होंने पाला बड़ा किया और उनकी शादी करवाई। तो कहने का मकसद ये है कि इस बहन को मिलाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को आप जितना चाहें, आसनसोल की जो हुदूद है इंडिया में, मैं चाहता हूँ अपने इंडियन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आसनसोल का कोई ऐसा बंदा न रहे जो इस खातून की इस बातों को न सुने। आप इंसानियत के नाते, इंसानियत की खातिर इस बहन की आवाज़, इनकी फरियाद, इनका दर्द, इनका दुख पूरे आसनसोल में फैलाएं, ताकि आसनसोल के चप्पे चप्पे में इनकी ये तस्वीर, इनकी ये बातें, इनका ये रोना, इनके आंसू वहाँ नज़र आए लोगों को, लोग सुने और इनके घर वालों तक जाकर ये पैगाम पहुँचाए और इस बहन को हम उनके प्यारों से मिलवाए। वन विभाग ने जामुड़िया काठगोला में मारा छापा। जामुड़िया के काठगोला में लाखों की लकड़ी जब्त कर वन विभाग ने मारा छापा। दावा किया जा रहा है कि ये लकड़ियां अवैध रूप से लाई गई थी। वन विभाग के द्वारा एक मशीन को भी सील कर दिया गया है जो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। तो पुलिस देख लो। देखिए डूब की ना मार একজন বলো, একজন হ্যাঁ, এখানে কাজ কারবার যে করছেন এটা নিয়ে কি বলবেন? কাজ কারবার করছে, আমার লাইসেন্স আছে, আমি সমস্ত আধিকারিককে সব কাগজপত্র সব কিছু করবো, ওনাদের কাজ করছেন, আমি সমস্ত কিছু কাগজপত্র, এভিডেন্স, ডকুমেন্ট সব কিছুই দেবো, সব আমার কাছে রেডিও আছে। সেই মুহূর্তে কালকে ছিল না,
আমার কাছে এখন রেডি আছে। এখানে যে সমস্ত কাঠ নেওয়া হয়েছে সেগুলো কি বৈধভাবে নেওয়া হ্যাঁ হয়েছে? বৈধভাবে, বৈধ কাগজও আছে, কিন্তু কালকে রাত্রে আমি দেখাতে পারিনি। আচ্ছা, এখানে দুটো মেশিন দেখছি ব্যবহার হ্যাঁ, করছেন দুটো আপনি। মেশিন, একটি মেশিন 1 বছর আগে কিনেছি দাদা, ওটা চলে না। হ্যাঁ, পুরনো এক জায়গায় পেয়েছিলাম, কিনে রেখেছি বাস। তো ওইটা তো হেভি মেশিন। ওই এখানে নামের খালি মেশিন, তাও তো তালা দিয়ে দিয়েছে, ওইটা এমনিও চলে না। তো আপনি কি সমস্ত নিয়ম মেনে করছিলেন? হ্যাঁ, নিয়ম মেনে কাজ। কি নাম আপনার? রাজেশ ভান্ডার। কালকে আমরা খবর পেয়েছিলাম, খবর পেয়ে এই মিলে আসি। এই মিলের মধ্যে কিছু অবৈধ গাছ বলতে অবৈধ গাছ কেটে যে লগ তৈরি করে সেই লগ পাওয়া গিয়েছে। কত অঙ্কের গাছটা পাওয়া গেছে? কত অঙ্কে বলতে মোটামুটি 8 থেকে 9 এমকিউ আমাদের হিসাবে। কটা গাছ সেটা বলা যাবে না। আর কি কি অবৈধ বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন? 8 এমকিউ মাল পাওয়া গিয়েছে। আর অবৈধ এই যে গাছগুলি কেটেছে এগুলো ফরেস্টের পারমিশন নেই। ফরেস্টের পারমিশন কোনো ফিলাপও করা নেই, পারমিশন নেই, টিপিও নাই, পারমিশন দেখাতে পারে না এখন অব্দি। কার নামে অভিযোগ করলেন? আমরা এখন মিল মালিককেই জানি। তো আমরা দেখছি বেশ কয়েকটা যন্ত্রাংশ রয়েছে এখানে। এই যন্ত্রাংশগুলো চালানোর কোনো অনুমতি রয়েছে? বৃহৎ হ্যাঁ, পারমিশন আছে, একটা লাইসেন্স আছে একটা। বৃহৎ আকৃতির যে যন্ত্রাংশ সেটা চালানো, সেটা এখন আমি ঠিক বলতে পারছি। এই গাছগুলো কি কোনো কাগজপত্র দেখাতে পেরেছে যে গাছগুলো কাটা আছে? না, গাড়ি দেখাতে পারে না। এগুলো সব দিয়ে সিজ করে নিয়ে যাবে? সিজ করা হবে। সিজ করা হয়েছে, সিরিয়াল লিস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, এই সময়টাই তো গাছ কাটার কোনো অনুমোদন নেই। হ্যাঁ, সেপ্টেম্বর 2024 হবে, 15 সেপ্টেম্বর 2024। সেই সময় কি মনে হচ্ছে গাছগুলো কাটা গেছে? হ্যাঁ, এই তো মোটামুটি সব মধ্যে আছে, কালকেই কাটা। এইগুলো নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? আমি উদ্যোগ কর্তৃপক্ষ বলেছি, ধ্রুব সাহেব জামান। আপনার পরিচয় দেবেন? বিটিভি স্যার গৌরান্ডি। বিটিভি স্যার গৌরান্ডি। সুমন্ত দাস। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol railway station. अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल।
घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে আপনারা শুনলেন আমার আগে সভাপতি এবং প্রশাসন তার কথা শুনছে না। প্রশাসন শুনবে কি করে? আপনি এই কিছুদিন আগে আসানসোলের বুকে আমাদের চোখের সামনে কর্পোরেশন পঞ্চায়েতে পুলিশদের দিয়ে ভোট লুট করিয়েছেন। যে পুলিশ ভোট লুট করতে সরাসরি মদত দেয়, যে প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত, আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি বামফ্রন্ট আমলে চাকরি পাওয়া পুলিশ সমাজ তারা যোগ্যতা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। আর সেই যোগ্যতাবান চাকরিরত পুলিশরা যখন বাড়িতে যাচ্ছেন, তাদের ছেলে মেয়েদের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। বলছে বাবা তুমি ভোট লুট করো, বাবা ওই রাজ্যকর পশ্চিমবাংলার রাজধানীর বুকে আমাদের সরকারি মেডিকেল কলেজে অন ডিউটি অবস্থায় একজন ডাক্তার মারা যায়, তাকে রেপ করে বিভৎসভাবে মেরে ফেলা হয়, আর তুমি পুলিশ সমাজ সেই তথ্য লোপাট করতে সাহায্য করো। आप जान रहे हैं कि पिछले 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा देश शर्मिंदा है। एक वहाँ की डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद उनको बेरहमी के साथ मार दिया गया। उसके बाद जिस तरह से आरजी मेडिकल कॉलेज के सबूत को मिटा देने की कोशिश सरकार की जानिब से हुई, उसके खिलाफ में पूरे देश में आवाम का गुस्सा भड़क उठा। सरकार बनती है अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन देश की पहली पश्चिम बंगाल सरकार है जो मुजरिमों को बचाने के लिए सामने आ जाती है और सबसे पहले ऐसा काम करने लगती है जिससे ये साबित हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार मुजरिमों को बचा रही है। इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं घिनौना काम, ये उन्हीं के पार्टी के होंगे या उन्हीं के समर्थक होंगे। इसीलिए हम लोगों ने जगह जगह आवाज के बैनर के नीचे अपनी ताकत के मुताबिक इस तरह का आवाज उठाया है। वी वांट जस्टिस का नारा जो आज पूरे पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश में चल रहा है, उस नारा को समर्थन देने के लिए, जो लोग कसूरवार हैं उन कसूरवारों को सजा दिलाने के लिए, और आगामी दिन में आइंदा दिनों में पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश में इस तरह की घटना नहीं घटे, जो इंसानियत के लिए, जो मनुष्यता के लिए, जो सभ्यता के लिए बहुत ही लज्जा की विषय है, लज्जा की बात है। ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे और सरकार अगर इस तरह के काम पर रोक नहीं लगाती है तो सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का, हुकूमत में रहने का अधिकार नहीं है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पूरे देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट है जहां की मुख्यमंत्री, जहां का स्वास्थ्य मंत्री, जहां का जो गृह मंत्री वो खुद महिला है और वो महिला का सम्मान नहीं कर पा रही है, महिला की इज्जत नहीं बचा पा रही है। इसलिए उनको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग आवास की तरफ से, आदिवासी अधिकार मंच की तरफ से, सामाजिक न्याय मंच की तरफ से, दूसरे शिक्षक संगठनों की तरफ से ज्वाइंटली तौर पर आज यहाँ पर आसनसोल गेट पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए और इस घटना की पूरी तरह से निरपेक्ष जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम नोमान असफर खान है, मैं आवाज पश्चिम बंगाल जिला कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास के जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल
खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।